Students, today we will again see similarity maths 2. Question number 7, exercise 1.3. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a what? Parallelogram है ये हमारा. And point E is on the BC. पॉइंट E इज ऑन द BC पे पॉइंट E है. लाइन DE इंटरसेक्ट रे, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB एट अ पॉइंट D. ओके, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T. प्रूव दैट DE मल्टीप्लाई बाय BE, DE मल्टीप्लाई बाय BE, CE मल्टीप्लाई बाय TE. ये दो साइड्स और ये साइड्स. ओके ना, अभी यहाँ पे पहले हम ओरली देखेंगे कि कौन सा हमें ट्रायंगल लेना है. ओके, तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करना है हमें प्रूव दैट पे साइड्स कौन से है. ये दो साइड्स लिया है और ये. तो नाउ ये चार साइड से कौन सा ट्रायंगल हमें मिलता है. ये दो ट्रायंगल्स हमें मिल रहा है. ये वाला ट्रायंगल है नहीं, ये दो ट्रायंगल मिल रहा है. तो ये दो ट्रायंगल को सबसे पहले हमें सिमिलर दिखाना है. ओके, तो ये दो ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिलेगा. अभी ये दो ट्रायंगल्स के बीच में ये दो लाइंस क्रॉस हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे, मीन्स यहाँ पे हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होगा. ये सामने जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे, तो वहां पे हमारा क्या फॉर्म होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो ये एक वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल जाएगा हमें. ओके, और दूसरा हमें लेना है कि AB साइड और CD साइड ये दोनों क्या है, पैरेलल है. तो ये पूरा AT और CD भी पैरेलल हो जाएगा. ये फुल पैरेलल है, मीन्स हम यहाँ पे ये एंगल इधर का, ये ट्रायंगल का ये अंदर का एंगल, ये एंगल, और यहाँ पे ये ट्रायंगल का ये एंगल, मीन्स ये वाला और ये वाला, ये क्रॉस Z हो रहा है. देखो 1 2 3, ये Z हो रहा है. Z मीन्स कौन सा एंगल रहता है हमारा, अल्टरनेट एंगल. Z शेप मीन्स विच एंगल, अल्टरनेट एंगल. तो ये और ये एक मिल जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस. ये ट्रांसवर्सल यूज करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा. ये और ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल रहा है. सो दोनों ट्रायंगल को हम एक टेस्ट से सिमिलर दिखा देंगे. ओके, और आफ्टर सिमिलर हम क्या लेने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो आफ्टर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, 3 पेयर्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स में. तो दैट 3 पेयर्स में से ये जो हमें यूज हो रहा है वो 2 पेयर हम यूज करेंगे और एक पेयर हम स्किप कर देंगे, रिमूव कर देंगे. तो जो पेयर हमें प्रूव दैट में यूज है वो 2 पेयर हम लेंगे, एक पेयर को रिमूव करेंगे, और जो 2 पेयर हम यूज करने वाले हैं उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये मल्टीप्लाई साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रूव दैट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. बट ट्रायंगल सिमिलर के पहले हमें अल्टरनेट एंगल का स्टेप लिखना है. तो अल्टरनेट एंगल्स कभी मिल रहा है हमारा, जब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है, वो सब इंफॉर्मेशन लिखेंगे, देन ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे और देन क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप्स. 3 स्टेप से हमारा सम ये कंप्लीट होगा. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. Sec AB and sec CD are what, पैरेलल है हमारा. अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम बोला है, अपोजिट साइड्स हो जाएगा. नाउ AT पैरेलल टू CD हो जाएगा. AT क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ABT दिस 3 पॉइंट्स हमारा एक लाइन में है. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ABT क्या है, ये कोलिनियर है. ओके, आफ्टर दैट TD इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ये लाइन कट कर रहा है, ये 2 पैरेलल्स को ये लाइन कट कर रहा है. कटिंग तो ये BC भी लाइन कर रहा है. अगर हम जब BC लेंगे तो भी चलेगा, अगर BC लेंगे तो इधर के अल्टरनेट एंगल्स यूज करेंगे. हमने ये वाला TD यूज किया है ट्रांसवर्सल. ओके, TD इज द ट्रांसवर्सल. अगर TD ट्रांसवर्सल है तो ATD ये वाला एंगल हमारा क्या है, इसका पेयर अल्टरनेट एंगल का ये वाला पेयर आएगा, क्रॉस पेयर आएगा. कौन सा आएगा इसका हमारा नेम क्या होने वाला है, CDT. ओके, ये ऐसा फुल लिया,
और ये यहाँ से इधर फुल लिया। ओके, नाउ अल्टरनेट एंगल्स लिख दिया। अभी ये वाला जो एंगल है उसको हमें छोटा करना है। ए टी डी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल में लिखना है। तो ये ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, बी टी ई आ जाएगा, बी टी ई। इसको हम छोटा करेंगे, ये लाइन और ये लाइन हमारा ट्रायंगल में नहीं आ रहा, सो ये वाला इतना लिखेंगे। और सेम दैट इधर हमने ये बड़ा लिखा था तो इधर हम करेंगे सी डी ई मीन्स ये एक बार कोलिनियर हो रहा है और इधर ये लाइन कोलिनियर हो रहा है। ये तीनों एक लाइन में है, ये तीनों एक लाइन में है, वो रीजन में डाल दिया कॉमा करके, BABT कॉमा TED। ओके, उसको नेमिंग कर दिया। ये जो अल्टरनेट एंगल्स हमने लिखा था उसको छोटा किया, उसको नेमिंग 1 किया है, बिकॉज वो ट्रायंगल में यूज होने वाला है सिमिलर शो करते समय। सो हमने यहाँ पे उसको 1 नेमिंग किया है। नाउ ट्रायंगल का नाम BET लिया, BET। तो दूसरा क्या आएगा, CDED, BTE। ये यहां से ऐसे जगह तो ये इधर से हमारा ऐसे आएगा। ये दो ट्रायंगल के नाम लिख दिए हमने इधर। ओके, ट्रायंगल के नाम लिख दिया, 1 का कॉपी कर दिया एंगल हमने, अल्टरनेट एंगल कॉपी कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 शो किया है हमने इधर, तो फ्रॉम 1 आएगा। और दूसरा हम कौन सा लेने वाले हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बाद ये दो ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होगा। ए टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। सी, ये एंगल ले लिया हमने BET और CED, ये दो एंगल्स लिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, देन ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। दो हमने ले लिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्टूडेंट्स रफ में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेना, और लिखने के बाद जो प्रूव दैट पे कॉन्सेंट्रेट करना। जो दो यूज होने वाला है वो दो लिया है और उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स नेमिंग डाला है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रूव दैट हो जाता है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय हम BE और DE करेंगे, बट क्वेश्चन में DE इंटू BE है, सो डायरेक्ट प्रूव दैट कॉपी कर दिया है। ओके, नाउ अभी सेम सम, ऐसे ही आगे के दो सम्स भी सिमिलर है, जहां पे हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। सेम दैट पैरेलल साइड्स लेके करस्पॉन्ड अल्टरनेट एंगल्स यूज करके ए टेस्ट से हम ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर के बाद हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने वाले। सेम आगे के दो क्वेश्चंस है बट थोड़ा सा अलग है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, ओके, ABCD ट्रेपेजियम है हमारा, AB और CD पैरेलल है, AB और CD इधर पैरेलल दिया है। AC एंड BD इंटरसेक्शन इन अ पॉइंट O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। AB मीन्स ये हमारा AB दिया है, CD दिया है, OB दिया है, और ये OD फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है, फाइंड आउट करने को बोला है, वो सब इंफॉर्मेशन ये दो ट्रायंगल्स में आते हैं। एक्चुअली डायग्राम में ये 1 2 3 4 डायग्राम्स है, बट अगर फाइंड आउट करना जो भी दिया है इंफॉर्मेशन और फाइंड आउट बोला है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो AB और CD ये और ये हमारे ये दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, तो ये दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। अगेन दैट ये दो ट्रायंगल्स O पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आ जाएगा। ओके, CA को हम अगर ट्रांसवर्सल AC को ट्रांसवर्सल अज्यूम करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल हम अल्टरनेट लेंगे। BD को ट्रांसवर्सल अज्यूम किया तो ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या आएंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स आएगा। सो दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। एंड आफ्टर दैट जो भी इधर यूज हो रहे वो दो पेयर करस्पॉन्डिंग लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके OD फाइंड आउट करना है। क्लियर सम, सेम सम लास्ट सम की तरह, बट वहां पे पैरेललोग्राम था, यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम में लाइंस पैरेलल होता है। एक हमें दिया है इंफॉर्मेशन, ट्रांसवर्सल भी दिया है, इंटरसेक्शन बोला है, मीन्स वो हमारे ट्रांसवर्सल इंफॉर्मेशन है। सेम कंप्लीट करना है। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन। साइड AB और DC गिवन है। BD ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं हम, BD इज अ ट्रांसवर्सल। DBA
बी ए ये एंगल लेंगे। ओके, सो बी डी सी ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। अभी इसको हम ये जो हमारा एंगल था बी डी सी को छोटा करके क्या आएगा हमारा सी डी ओ या ओ डी सी हो जाएगा, और इसको स्मॉलर करके ओ बी ए। सो ओ बी ए पहले लिखेंगे। ओके, ओ बी ए इज इक्वल टू बी डी सी, बी डी ओ डी सी, ओ कहाँ है, ओ बी ए और देन ओ डी सी, ये दो छोटा कर दिया है। अभी स्मॉलर करने में यही लाइन यूज हो रहा है। सो डी ओ बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नाउ ट्रायंगल लेंगे ओ बी ए और ओ डी सी, ये दो ट्रायंगल्स लिया है। दोनों ट्रायंगल्स में अल्टरनेट एंगल को नेमिंग 1 किया है, वो लिख लिया है यहाँ पे फ्रॉम 1। देन वर्टिकल अपोजिट एंगल सी ओ डी, ये यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका पेयर कौन सा आएगा, बी ओ डी, बी ओ ए। ओके, बी ओ ए हो गया, बी ओ ए और सी ओ डी। पहले हमने कौन सा नीचे वाला ट्रायंगल लिया है, तो पहले हमें नीचे वाले ट्रायंगल का नाम लिखना है एंड देन ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम लिखना है। सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें क्या लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ द करस्पॉन्डिंग साइड्स लिया, दो यूज कर लिया है। करस्पॉन्डिंग साइड्स रीजन डाल दिए, जो वैल्यूज थे वैल्यूज पुटअप कर दिया है। ओडी फाइंड आउट करना है, ओडी एज इट इज रखा है। नाउ ओडी मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 6। ओडी हियर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। देन 15 और 20 को 5 से कटिंग करेंगे। 5 3 जा, 5 4 जा, 4 है और यहाँ पे 6 था, तो 6 और 4 को कटिंग करेंगे 2 से। 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो ऊपर 3 इंटू 3 9 होगा और नीचे 2। 9/2 मीन्स 4.5। 9/2 को डेसिमल करेंगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ओडी का वैल्यू 4/5 यूनिट्स। ओडी हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In trapezium PQRS is a trapezium, PQ and SR क्या है हमारे, ये दो लाइंस हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है कि पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है। आफ्टर दैट AR इज इक्वल टू फाई AP, ओके, AS इज इक्वल टू फाई AQ। दिस इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन है। एंड आफ्टर दैट प्रूव दैट में हमें दिया है SR इज इक्वल टू 5PQ, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये हमें शो करना है। दिस टू इंफॉर्मेशन गिवन एंड दैट बेस ऑफ SR इज इक्वल टू PQ हमें फाइंड आउट करना है। अगेन दैट सेम, अगर ये सब इंफॉर्मेशन कौन से ट्रायंगल में हमारा यूज हो रहा है, ये दो ट्रायंगल्स में यूज हो रहा है। लास्ट डायग्राम भी सेम था, अल्फाबेट अलग था। ये दो ट्रायंगल्स हमें शो करना है सिमिलर। कैसे करेंगे, ये वाला हमने ट्रांसवर्सल यूज किया था, ये ट्रांसवर्सल होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। सो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। और ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, नाउ सी साइड PQ and SR पैरेलल, SQ इज द ट्रांसवर्सल, सेम दैट SQ हमने ट्रांसवर्सल लिया है। सो एंगल्स कौन से आएंगे हमारे, QSR ये एंगल लिया एंड SQP ये दो एंगल्स लिए हैं, अल्टरनेट एंगल्स। SQR क्या था हमारा, QSR को स्मॉल करेंगे ये ट्रायंगल के लिए तो ASR हो जाएगा। ओके, और SQP को स्मॉल करेंगे तो AQP हो जाएगा। AQP ट्रायंगल्स को छोटा कर दिया और ये लाइन, ये कोलिनियर लाइन से हमारे, ये कोलिनियर लाइन है QAS। ओके, आफ्टर दैट ट्रायंगल का नेम लिया, दिस टू ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल्स का नेम फ्रॉम 1, ये हमारा 1 था, वो कॉपी किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का नेम लिख दिया है यहाँ पे। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल का इसका नाम क्या आएगा, SAR, इसका नाम PAQ। ओके, QAP और PAQ दैट इज सेम ओनली, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ASR सिमिलर टू AQP, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। ओके, एंड दिस टू इंफॉर्मेशन, AR इज इक्वल टू 5P, AS इज इक्वल टू 5Q, ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। दोनों में से एक, इसका एक करस्पॉन्डिंग का पेयर रहेगा, इसका पेयर रहेगा, दोनों में से एक पेयर को हम स्किप करेंगे।
ओके, एक्चुअली इसका एक पेयर आएगा, यहाँ पे पेयर आएगा और ये पेयर आने वाला है, 3 पेयर्स आएंगे। तो सबसे पहले अगर सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो रफ में 3 पेयर्स लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स के। दैट पेयर्स लिखने के बाद इन दोनों में से एक पेयर को हम स्कीप कर देंगे, मीन्स रिमूव करेंगे। ओके, नाउ रिमेनिंग 2 को हम यहाँ पे रखा है, तो AS और AQ को रखा है, एंड SR और PQ वो तो हमें टू प्रूव में है तो वो ऐसे ही रखा है। नाउ उसको नेमिंग किया 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स, बट AS इज इक्वल टू 5AQ, AS इज इक्वल टू 5AQ गिवन क्वेश्चन में था ना। 5 और AQ के बीच में मल्टीप्लाई है, AQ यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, AS के पास डिवाइड हो जाएगा, तो AS अपॉन AQ, सो हियर लेफ्ट 5 अपॉन 1, इधर नेमिंग किया 3। नाउ कॉन्सेंट्रेट 2 एंड 3 को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो AS अपॉन AQ का वैल्यू 5 अपॉन 1 है, तो यहाँ पे AS और AQ का वैल्यू 5 अपॉन 1 डालेंगे, मीन्स SR अपॉन PQ का वैल्यू भी हमारा क्या आएगा, SR PQ का वैल्यू भी हमारा 5 अपॉन Q आने वाला है। फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 यूज करके मिल रहा है हमें, इधर हमें AS और AQ का वैल्यू मिला, वो वैल्यू यहाँ पे हम अगर डालेंगे तो SR और PQ का वैल्यू हमारा 5 अपॉन 1 आएगा, और देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, SR इंटू 1 SR और 5 इंटू PQ 5 PQ, और दिस इज अवर प्रूफ। ये हमारा क्या है, टू प्रूव था। क्लियर, सम्स थोड़े से ट्रिकी है बट तीनों सम्स रिलेटेड है, बड़े बड़े थोड़े हैं बट तीनों सम्स रिलेटेड है। ओके, तो सॉल्व करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।